हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको समझाने जाएंगे कि दान, मदद और उधारी में क्या अंतर होता है। इन तीनों ही एग्जाम्पल को हम एक आम आदमी के जिंदगी के कमाई से जोड़कर हम आपको एग्जाम्पल देते हुए समझाएंगे। दान वह राशि होती है जो कि आप किसी इंसान के ऊपर दया करके देते हैं और दया करके उस राशि को देने के पश्चात आप भूल जाते हैं कि कभी आपने किसी इंसान को इतना पैसा दिया था। एग्जाम्पल के तहत फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा, आप कई बार रेलवे में यात्रा तो करते होंगे, कई बार रेलवे स्टेशन में जाते तो होंगे। जब रेलवे स्टेशन जाते हैं, रेलगाड़ी की यात्रा करते हैं, तो कितने बार आपके साथ हुआ है कि रेलवे स्टेशन में किसी भिखारी ने आपसे पैसे की मांग किया तो आपने उसको पैसा दे दिया, और जब रेलगाड़ी के अंदर आप यात्रा करते हैं तो कितने बार ऐसा होता है कि कोई छक्का आपके सामने आता है और आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो फिर आप वहाँ पर पैसे दे देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कितना पैसे देते हैं वहाँ पर? जब भी भिखारी आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आप उसे 2 रुपया 3 रुपया मैक्सिमम 5-10 देते होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं देते होंगे ना। सेम इसी प्रकार से जब रेलगाड़ी के अंदर आप सफ़र करते हैं तो कोई छक्का आपसे जब पैसा मांगता है तो उसको भी कितना पैसा देते हैं? ओनली 10 रुपया 20 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया, उससे ज़्यादा तो देते नहीं होंगे ना। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप यह पैसा देते हैं तो आप हिसाब थोड़ी रखते हैं कि मैंने उसको दे दिया, मैं उसको भी खर्च हो गया। इस राशि को आप भूल जाते हैं। जो राशि आपके खर्च करने के पश्चात आप भूल सके, उस राशि को ही दान कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब मदद के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मदद वह राशि होती है जो कि दान से कुछ ऊपर, कुछ बड़ी राशि होती है। फ्रेंड्स, मदद ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपये है और अचानक ऐसे होता है कि आपका कोई यार दोस्त किसी मुसीबत में फंसा है और मुसीबत में फंसने के चलते उसको कुछ पैसे की जरूरत होती है। अचानक आपको फ़ोन करता है, फ़ोन करके वह बोलता है कि यार मुझे पास यह मुसीबत है, यार तू 1,000 रुपये हेल्प कर सकता है क्या, 2,000 हेल्प कर सकता है क्या, 500 रुपये हेल्प कर सकता है क्या। इस प्रकार का जब आपसे हेल्प की डिमांड किया जाता है तो आप वहाँ पर जेन्युइन कारण के चलते, जब आपको दिखाई देता है कि सच में आपका दोस्त मुसीबत में है, तो वहाँ पर आप अपनी दोस्त की मदद कर देते हैं। और मदद करने के पश्चात आप उस राशि को वापिस पाने की भी प्रतीक्षा करते हैं कि राशि कब आएगी कब आएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिए, आप अपने 500 रुपया 1,000 रुपया भूले नहीं हैं। आप उम्मीद में हैं कि वह राशि आपके सामने कब आएगी। जब भी वह राशि आपके सामने आती है तो उस राशि को मिलने के पश्चात आपको खुशी का एहसास होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार का खुशी का एहसास हेल्प के कंडीशन में होता है, क्योंकि हेल्प वह कंडीशन होता है जहां पे आप अपने पैसे को भूल नहीं सकते हैं। वहां पर आप अपने पैसे की वापसी लौटने की उम्मीद कर रहे हैं, और कभी गलती से ऐसा हो गया कि आपका पैसा वापसी लौट नहीं पाया, तो आप हल्का फुल्का सोचकर उसको भुला देते हैं। छोड़ ना यार, उस कंडीशन उसकी मदद तो हो गया ना। तो फ्रेंड्स, इसको ही मदद कहते हैं, जहां पर आपको अपने द्वारा दी गई राशि जब वापिस आती है तो आपको खुशी मिलती है, और जब वापिस नहीं आती है तो भी आपको एक आर्थिक झटका लगता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगता है। अब बात करते हैं उधारी के बारे में। उधारी वह राशि होती है जो कि दान और मदद में जो राशि प्रयुक्त की जाती है उससे बड़ी राशि होती है। जब आप किसी को उधारी देते हैं तो वहाँ पर 100% आप अपना फायदा सोचकर उधारी देते हैं। वहां पर आप ये नहीं सोचते चल छोड़ ना यार, पूरा पैसा लौटा तो दिया ना, इसमें खुश हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि उधारी की रकम आप किसको कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया कि आप मंथली 10,000 कमाते हैं तो 500 रुपये 1,000 रुपये को आप मदद कह सकते हो, आप 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये को आप दान कह सकते हो। लेकिन उधारी वह राशि है जो कि मिनिमम आपका जो मंथली इनकम है लगभग उसके बराबर या उसके 50% के आसपास होता है। मान लीजिए कि आप 10,000 कमाते हैं, उसका 50% होता है 5,000 रुपीज़। अब आपका कोई दोस्त आपसे उधारी मांगता है
और उधारी मांगने के पश्चात आप उसको 5,000 रुपये दे देते हैं, एक निश्चित समय के बाद देते हैं, और निश्चित समय के पश्चात जब वो 5,000 आपके पास वापस लौट के आता है तो आपको खुशी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको यह एहसास भी होता है कि 5,000 मैं उसको दिया हूँ तो मिनिमम मेरे को कुछ फ़ायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 100 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपया, जो इस प्रकार की फ़ायदे की उम्मीद आप करते हैं, इसको ब्याज कहा जाता है। फ्रेंड्स, उधारी का ब्याज एक बहुत अभिन्न अंग होता है। उधारी के बिना ब्याज और ब्याज के बिना उधारी का अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को उधारी दें तो याद रखिए उसके पीछे आपको ब्याज मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ब्याज नहीं दिया जा रहा है तो याद रखिए फ्रेंड्स, आप मदद से एक ऊंची कैटेगरी पहुंच चुके हैं, उसके बाद भी आप मदद करना चालू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिए यहाँ पर आपके दोस्त आपको बेवकूफ़ बनाने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों के हाथों से बेवकूफ़ न बने। जब भी कभी आप अपने किसी दोस्त को उधारी देवें तो उसके पीछे हल्का फुल्का ब्याज जरूर लेवें। अब ब्याज की रकम कितनी हो सकती है वो भी मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त को 5,000 रुपये उधारी देते हैं तो मिनिमम आप अपने उस दोस्त से 250 रुपये ब्याज तो लेना ही लेना है आपको। इतना अगर आपको नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि दुनिया के नज़रों में आप पहले से बेवकूफ़ थे, दोस्त की नज़रों में भी बेवकूफ़ बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि कल को जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और आप किसी फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेना चाहोगे तो मंथली 5% के आसपास तो आपके ऊपर चार्जेस वो लगाएगा ही लगाएगा, ब्याज लगाएगा ही लगाएगा, साथ में प्रोसेसिंग फीस भी लगाएगा। इसलिए आप याद रखिए, दुनिया बहुत निर्दयी है। दुनिया आपके संग निर्दयता से पेश आती है। जब आप दुनिया की किसी फाइनेंशियल कंपनी, किसी बैंक से आप उधारी लेते हैं तो आपसे जब इतनी बेदर्दी से वसूली की जाती है तो आपको अपने दोस्त के साथ बेदर्दी से क्यों वसूली नहीं करना चाहिए। अगर आप वसूली नहीं कर सकते तो केवल आप दान और मदद तक सीमित रहिए। उधारी के चक्कर में आप बिल्कुल न फंसिए। फ्रेंड्स, उधारी के संबंध में एक और बात आपको समझाना चाहता हूँ। आप कभी भी ऐसी हरकत भूल के भी ना करें कि आपके क्रेडिट कार्ड में 50,000 रुपये का उधारी का लिमिट बचा हुआ है और अपने क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वह अपने दोस्त को उधारी के रूप में दे दे। फ्रेंड्स, वह आपके लिए है, क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है आपके शॉपिंग के लिए है। अगर मान लीजिए आप तो महीने के 10,000 रुपये कमा रहे हैं, आपकी सेविंग्स 10-20 हज़ार से ज़्यादा तो होगी नहीं, और कल को 50,000 रुपया क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपने दोस्त की हेल्प करते हैं और आपका दोस्त उस 50,000 के पीछे आपको कोई ब्याज तो देगा नहीं, और साथ ही साथ पूरा का पूरा पैसा भी आपसे ऐंठ जाता है, तो फ्रेंड्स आपको कितनी बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए फ्रेंड्स, याद रखिए, उधारी आपको देना है तो उधारी का निश्चित अमाउंट होता है आपके मंथली इनकम का 50%, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100% मंथली इनकम। उसके ऊपर किसी अन्य सोर्स से आप किसी को उधारी देने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर मुसीबत में आप ही फंसोगे। इसलिए आप मुसीबत से बचिए। फ्रेंड्स, आप समझ गए ना दान, मदद और उधारी में क्या अंतर होता है। जब भी उधारी दीजिए तो वापसी की उम्मीद पूरे ब्याज के साथ रखिए। तीनों के तीनों पॉइंट्स आप समझ चुके हैं। अब मुझे उम्मीद है मेरे सब्सक्राइबर से कि मेरे इस वीडियो को देखने के पश्चात जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे आगे से अपना आर्थिक ट्रांजैक्शन करते समय ख्याल रखेंगे कि कब मैं किसको दान कर रहा हूँ, कब किसकी मैं मदद कर रहा हूँ और कब किसको मैं उधारी दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दिया हुआ आज का ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।